आज फिर से हम कॉमन एरर पे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 सवाल डिस्कस किए थे, उससे आगे आज 5 सवाल और लेते हैं। छठा सवाल हमने जो लिखा है, नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन इज या आर प्रेजेंट। अब जो नीदर और ईदर वाले जो सवाल होते हैं, नीदर नॉर या इधर और, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को नॉर या और से जोड़ा जाता है। ये कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन जो है 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, द डायरेक्टर्स और चेयरमैन। इसी तरह से ये और द्वारा भी जोड़े जा सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों, यहाँ एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों तो हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है नीदर और नॉर वाले केस में। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगी। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसको वर्ब के पास में रखना है। यानी कि जैसे कि इस सेंटेंस में ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है चेयरमैन, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको हम इस वर्ब के पास रखेंगे, इस वर्ब के नज़दीक लिखेंगे और सिंगुलर वाले को उससे दूर। तो जैसे कि इसको हम सही करते हैं, नीदर, चेयरमैन को अलग लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, neither the chairman nor the directors। अब यहां प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आर प्रेजेंट। तो इस तरह से हमें प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखना है। अगर सिंगुलर हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सिंगुलर है ये सिंगुलर है तो हमें चूंकि वर्ब सिंगुलर लगानी है, लेकिन प्लूरल लगानी है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो इस वर्ब के पास। अब अगर इनमें पर्सन में अगर कहीं फ़र्क हो, अगर ये इसका पर्सन कोई दूसरा हो, दूसरे सब्जेक्ट का कोई दूसरा पर्सन हो, तो हमें जो इस वर्ब के नज़दीक है उसके पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ये वर्ब लिखी जाएगी। यानी कि अगर कहीं पर आई हो और यू हो, यहाँ पर आई हो और यहाँ पर यू हो तो हम यू के हिसाब से लिखेंगे, और यहाँ पर अगर यू हो यहाँ पर आई हो तो हम आई के हिसाब से लिखेंगे तब। यानी कि फिर हम आई एम लिख देंगे, और यहाँ अगर आई हो और यहाँ यू हो तो फिर हम यू आर कर देंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 7वां सवाल है, ही इज सो गुड। ये हमने कभी कभी सो और सच, ये जो दोनों एडवर्ब हैं दोनों, कभी इनके यूज में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करने के लिए हमने ये वाला सवाल रखा है। ही इज़ सो गुड। तो सो के केस में क्या होता है कि हमेशा सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा जाता है, और सच के बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन, एडजेक्टिव और नाउन लिखा जाएगा सच के केस में। तो ही इज सो गुड, ये गुड एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब है, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि मेन वर्ब नहीं है तो यही मेन वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो देखेंगे यहाँ सो के बाद जो है एडजेक्टिव है, सो के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। वो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेज सो वेल। अब यहाँ देखें, ये तो एडवर्ब हो गया, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। वेल जो है ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्यों है, यहाँ ये एडजेक्टिव क्यों था, क्योंकि यहाँ ये एडजेक्टिव जो था ये ही की विशेषता बता रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिव था। यहाँ वेल जो है ये खेलने के बारे में बता रहा है, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है।
एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है। तो सो के केस में हमें या तो एडजेक्टिव होना चाहिए उसके बाद, या एडवर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर सच हो कहीं किसी सेंटेंस में तो उसको हम बिना नाउन के पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि ही इज़ सो गुड है, इसको अगर हम सच के साथ बनाएं तो इसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ही इज़ सच अ गुड बॉय, ही इज़ सच ए गुड बॉय। अब यहाँ हमें सच लिखा है तो हमें उसके बाद एडजेक्टिव आती है, लेकिन नाउन भी जरूरी है। तो सच जब भी होगा उसके साथ एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन लिखा जाएगा। सो के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा जाएगा, नाउन नहीं लिखा जाएगा। तो ये अंतर है सो और सच के बीच में। अच्छा, इसमें जैसे यहाँ पर अ लिखा हमने, और इसलिए लिखा कि ये बॉय सिंगुलर है, इसलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने अ लिखा। लेकिन अगर ये प्लूरल में होता बॉय, अगर ये बॉयज होता तो फिर हम अ को हटा देते हैं, फिर हो जाता है ही इज सच गुड बॉय। ही फिर ही नहीं आता, फिर यहाँ आ जाता दे आर सच गुड बॉयज। तो ये अ जो है उस केस में आएगा जब ये इसका नाउन सिंगुलर होगा, और अगर ये नाउन प्लूरल में होगा तो ये अ हट जाएगा। तो ये था हमारा सो और सच के बीच में डिफरेंस। अगला सवाल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द बुक्स हैज़ या हैव इंक्रीज। तो हमें हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर होगा। तो हम नाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट शब्द होंगे। नाउन इक्विवेलेंट माने जीरंड या इन्फिनेटिव, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। तो नाउन हम पहचानते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो ये कॉस्ट नाउन है, ये नाउन हो गया, और बुक्स ये भी नाउन हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहला काम यही करना है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वहाँ हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए सब्जेक्ट को पहचानना। तो हमने यहाँ एक दो नाउन हमें मिले, हमें दो नाउन में से एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। अगर उसके साथ दो सब्जेक्ट होंगे और वर्ब एक होगी तो वो कॉमन होगी वर्ब दोनों के लिए। लेकिन अगर जो नॉर्मली एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं, और वो दोनों जो हैं कंजंक्शन से जोड़े जाएंगे, तब जाके हम दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, दो नाउन में से एक नाउन जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट कॉस्ट और बुक्स में से कौन सा होगा, इसको हमें पहचानने के लिए क्या करना है, हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा उसके बाद हमेशा जो भी नाउन होगा वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो यहाँ देखिए प्रीपोजिशन ऑफ है, और ऑफ के बाद ये जो बुक्स है ये तो आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर ये डिटर्मिनर हो गया। तो जो इस प्रीपोजिशन के बाद जो ये नाउन है ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इस प्रीपोजिशन का। तो हमारे पास बचा सब्जेक्ट ही है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो द कॉस्ट ये सिंगुलर वर्ब है तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे और हैव को हटा देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा द कॉस्ट ऑफ द बुक्स हैज़ इंक्रीज्ड। अगला सवाल देखते हैं। सिंगर एंड म्यूजिशियन हैव या हैज अराइव्ड। द सिंगर एंड द म्यूजिशियन हैव या हैज अराइव्ड। अब इसमें हैव लिखें या हैज लिखें ये हमें तय करना है। अब ऐसे सवाल में जहाँ पर दो सब्जेक्ट हों, सिंगर और
दो नाउन हो और वो एंड से जुड़े हों, सिंगर और म्यूजिशियन ये दो नाउन हैं और ये एंड से जुड़े हैं, तो जो हमेशा वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है। तो यहाँ पे इस केस में हम यहाँ पे हैज़ की जगह हैव को लिखेंगे और हैज़ को हम काट देते हैं। लेकिन ऐसे ही सवालों में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो ये आर्टिकल द लिखा है, अगर ये दोनों के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं, और अगर ये किसी एक के साथ नहीं है, जो पहला वाला है उसके साथ हमने आर्टिकल लिखा हुआ है और दूसरे के साथ जो है ये आर्टिकल नहीं हो, ये द ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि द सिंगर और जो म्यूजिशियन है वो एक ही आदमी है। और जब ये दोनों एक ही आदमी होंगे तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो उस केस में हम हैज़ को सही मानेंगे और हैव को गलत मानेंगे। तो जब ये अगर द ना लिखा हो, दो नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं, अगर द एक पहले वाले के आगे लिखा हुआ है दूसरे वाले के आगे नहीं है तो एक ही व्यक्ति होगा। एक ही व्यक्ति होने का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है इसका। आज का अगला और आखिरी सवाल देखते हैं। Two-thirds of the population live या lives in villages। तो जहाँ ये फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये 2/3 जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। जब फ्रैक्शन वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि यह परसेंटेज वाला है ना, जैसे हम लिखें कि 25% या लिखें ये फ्रैक्शन हो गया, इस तरह के जब सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके केस में हमें थोड़ा सा जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इसके बाद जो ये पॉपुलेशन जो लिखा हुआ है, जो ये नाउन होता है, ये ऑफ के बाद जो नाउन होगा, मतलब ये जिस चीज़ को रेफर कर रहा होगा वो अगर सिंगुलर में है तो जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, और वो अगर प्लूरल में है जिसको ये रेफर कर रहा है, 2/3 किसके बारे में बता रहा है? पॉपुलेशन के बारे में। अगर ये प्लूरल में होगी तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये डिसाइड करेगा 2/3 जो सब्जेक्ट है ये इसका जो वर्ब कौन सा होगा, किस वर्ब से एग्री करेगा, ये डिसाइड करेगा। इस ऑफ के बाद जो ये नाउन लिखा हुआ है ये यानी जिसको ये रेफर कर रहा है वो सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब, वो अगर प्लूरल में है तो यहाँ प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं इस सेंटेंस में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ ये पॉपुलेशन यहाँ सिंगुलर है तो 2/3 के लिए हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी कि लिव्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिव सही होगा और लिव गलत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि जो भी कुछ हमने डिस्कस किया होगा आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।